हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर बिल्कुल आपके नजदीक है। और आप जितना अधिक संघर्ष कर सकते हो, जितना ही अधिक मेहनत करोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, बढ़िया होगा। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे। आज हम उपस्थित है आपके सामने लेकर कक्षा 10 विज्ञान से बायोलॉजी का एक पार्ट, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला एक विशेष अंग, जहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर हम कह सकते हैं कि जो अति लघु क्वेश्चन है जरूर आएंगे। और कम से कम 1 या 2 नंबर तो आने ही है यहाँ से, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इस बार भी पूछा जाएगा, ये तय है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनने ही है। और जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है यौन संचारित रोग, उसके लक्षण और उसके उपचार क्या हैं, उसके रोकथाम क्या है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और ये रोग क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। इन चीजों से बचने के लिए तो क्या उपाय हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ये चैप्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यौन संचारित रोग और उनकी रोकथाम, यानी कि यौन संचारित रोकथाम जो है वो किस तरीके से फैलता है, ये रोग किस तरीके से फैलेगा, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रोग है जिसका हम यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उपदंश। क्या नाम है? उपदंश है। और उपदंश से अगर हम बात करें कि जो उपदंश है तो क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, तो आप देखिएगा ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। यह रोग किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणुओं के द्वारा यह रोग फैलता है, और इसका नाम क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, इस जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलेगा। ठीक, अगर इसके लक्षण की हम बात करें कि कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि उपदंश जो रोग है ये किसके द्वारा होगा? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, और ये एक जीवाणु है, तो इस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। लक्षण की बात करें तो जो जननांग होता है, जननांग में सबसे पहले घाव होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? घाव होगा, रोम पुटिकाएं हो सकती हैं, खरोच के जैसी संरचना दिख सकती है आपको। कहां पे? जननांगों में। यहां पे क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बैगनी रंग सा एक वृत्ताकार घाव बन जाता है, वृत्ताकार होगा, और वो जो वृत्त बनेगा वो वृत्त चारों तरफ से कैसे होगा? बैगनी रंग का होगा, उसके अंदर घाव बनेगा। ठीक है, और ये घाव अपने मन से ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 सप्ताह में, बहुत ज्यादा का समझ ले 2 से 6 सप्ताह बाद ये घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है, पूरी तरीके से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या है कि बाद में जो त्वचा है, त्वचा पर आपकी गिल्टियां बन जाती हैं। क्या बन जाएगी? त्वचा पर गिल्टियां आ जाती हैं, और इस गिल्टियों के अगर हम अंदर की बात करें कि इस गिल्टियों के अंदर क्या होगा, तो इस गिल्टियों के अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। किस तरीके का? चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, इस गिल्टी बन जाएगी, और गिल्टी के अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। तो इससे बचना है, तो बचने के लिए क्या करेंगे? रोकथाम। रोकथाम में क्या है? तो सबसे पहले तो संभोग से दूर रहना चाहिए। अगर रोगी जिसको ये रोग हो जाता है उसे सबसे जो विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए वो क्या है कि संभोग से दूर रहे। संभोग मिश्र सेक्स, ठीक है, वो सेक्स से बिल्कुल ही दूरी बनाए रहे, दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा कि रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस उपदंश का रोगी है तो उसके जो भी वस्त्र है उस वस्त्रों का उपयोग, कपड़े का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना करने पाए। ठीक है, और इस रोग में कुछ दवाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहली दवा जो है पेनिसिलिन, और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन दवा का उपयोग लाभकारी होगा। ठीक है, अगर इन दवा का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? लाभकारी हो सकता है, बेनिफिट मिल सकते हैं, कुछ रिलीफ आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला रोग हमने जिसके बारे में पढ़ा, उपदंश। और ये उपदंश किसके द्वारा फैलता है?
ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है उपार्जित लक्षण न्यूनता समलक्षण, यानी आपका जो बेसिकली नाम आप जो जानते हैं जिसको एड्स कहा जाता है, इसके बारे में, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एड्स भी कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम समलक्षण कहा जाता है, एड्स, ठीक है। ये जो रोग है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी अगर हम इसकी बात करें तो HIV, क्या कहा जाता है इसको, HIV, याद रखिएगा रोग का नाम एड्स है और किसके द्वारा फैलता है तो HIV के द्वारा। और HIV क्या है तो HIV विषाणु है, क्या है, विषाणु है। कौन से विषाणु के द्वारा एड्स फैलता है तो HIV विषाणुओं के द्वारा यह रोग फैलता है और ये लोगों के प्रतिरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर देता है, जो यानी कि रोगों से लड़ने के लिए जो हमें क्षमता प्रदान करते हैं, ऐसा एक तंत्र हमारे शरीर के अंदर होता है। उस तंत्र को पूरी तरह से ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। यानी कि हम आए दिन बीमार होते रहते हैं, बुखार आता रहता है, सर दर्द, चक्कर आना, ये सभी इसके लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, सामान्य रोग में आपका आ जाएगा, क्या आ जाता है सामान्य रोग में, जैसे आप मान लीजिए बुखार आ जाना, जुकाम हो जाना, खांसी का कंटिन्यू लगातार आते रहना, सर दर्द, हाथ पैर दर्द, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके सामान्य रोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निमोनिया, अच्छा दूसरा जो लक्षण होगा कि जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, या यौन संचारित जो रोग है, ये रोग उपचार के बाद भी ठीक ना हो, यानी आप कंटिन्यू दवा कर रहे हो लेकिन ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये रोग ठीक नहीं हो रहे, बुखार नहीं जा रहा है, ये इस तरीके के लक्षण आपको कह सकते हैं कि आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ हो जाता, अगर सांस लेने में दिक्कत हो, लगातार बुखार का आना, बुखार कंटिन्यू लगातार आ रहा है, बुखार कम ना हो, सिर दर्द आना, चक्कर आना और विशेष तौर पर रात्र में पसीना आना, अगर रात में पसीना आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लक्षण हैं वो किसके हैं, एड्स के लक्षण है। और एड्स किसके द्वारा फैलता है तो याद रखिएगा HIV के द्वारा। किसके द्वारा फैलेगा, HIV के द्वारा यह रोग फैलता है, ठीक है। तीसरे अगर हम की बात करें तो तीसरे रोग की बात करें तो यह है जनन अंग पर मस्से, जो जनन अंग होंगे उस जनन अंग पर क्या आ जाते हैं, मस्से आ जाते हैं और यह रोग ह्यूमन पोपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, क्या है ये, वायरस है एक प्रकार का। कौन सा वायरस है, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, HPV के द्वारा। किसके द्वारा, HPV वायरस के द्वारा फैलता है। और ये किसके द्वारा फैलेगा, ये HIV, ठीक है, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, क्या है, वायरस है, विषाणु, ठीक है, समझ में, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के द्वारा एड्स फैलता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा जनन अंग पर मस्से, ये हो जाता है। लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे, योनि में मस्से आ जाना, ठीक है, योनि में क्या आ जाता है, मस्से पड़ जाते हैं, वहां पर मस्से आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय जो है वो है लेजर सर्जरी, ठीक है, क्या है, लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी के द्वारा यह रोग ठीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहां पर कोई दूसरा उपचार इसका नहीं होता है। इसके अलावा एक और दवा आती है अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन है, तो अल्फा इंटरफेरॉन के द्वारा यह रोग दूर किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा रोग है, अल्फा इंटरफेरॉन, जिसके द्वारा यह रोग ठीक हो सकता है। ये क्या है, ये एक प्रकार की दवा है और इस दवा से यह रोग पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि इस दवा से यह रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा लाभकारी सिद्ध हो सकता है आपके लिए इस दवा से। लेजर सर्जरी के द्वारा ही यह रोग पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जिसका नाम क्या है, सुजाक। सुजाक क्या है, सुजाक एक प्रकार का रोग है, किस तरीके का, यौन संचारित रोग है, जो निशेरिया गोनोरी, कौन सा, निशेरिया गोनोरी, याद रखिएगा, निशेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। किसके द्वारा, निशेरिया गोनोरी नामक जीवाणुओं के द्वारा यह रोग फैलता है, ठीक। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो लक्षण इसके होंगे
कि जीवाणु यह जो है, यह जीवाणु कौन सा, निसेरिया गोनोरी की बात कर रहे हैं, यह जीवाणु स्त्री और पुरुष के मूत्र मार्ग में रहता है। ये कहां पर रहेगा, स्त्री और पुरुष के मूत्र मार्ग में ही यह रहता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जब मूत्र यानी यूरिन को जब हम बाहर निकालते हैं, यूरिन जब बाहर निकलता है तो उस समय यहाँ पर जो मूत्र मार्ग है, ठीक है ना, वहां पर दर्द शुरू होता है, जलन शुरू होती है, हल्की सी दर्द होगी, जलन शुरू हो जाता है इस समय। कब, जब सुजाक नामक जीवाणु मूत्र मार्ग पर हो। ठीक है, और कौन सा जीवाणु होगा, सुजाक रोग कब होगा, निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु कहां हो, अगर मूत्र मार्ग में है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में। और मूत्र त्याग के समय क्या होता है, जलन महसूस होती है, थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, दर्द भी होता है। ठीक है, दर्द होगा, दर्द भी होता है और जलन भी होती है। ठीक है, इसका उपचार की बात करें, उपचार क्या है, तो सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि तेज धूप में घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल तेज धूप में बिल्कुल ही घूमना नहीं चाहिए। मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आजकल चलता है मोमोज, फिंगर बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये सारी चीजों का सेवन बिल्कुल वर्जित है, बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर सुजाक नामक रोग हुआ है तो। ठीक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें एक दवा आती है जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम ये दवा है। ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा है, और एक दवा और है पेनिसिलिन। इनके उपयोग, इनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इनका उपयोग अधिक लाभदायक नहीं होता है, बहुत ज्यादा बेसिकली लाभदायक नहीं होता है। इसके साथ तो कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का भी उपयोग किया जाता है, आप केवल इन्हें अकेले नहीं खा सकते। थोड़ा सा क्या होता है कि ये रिएक्शन कर सकती है, तो आपके शरीर में कुछ और भी डिफेक्ट दिखा सकती हैं, कुछ अलग से लक्षण आ सकते हैं, तो इसलिए हमें केवल इन्हीं का उपयोग नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपके यौन संचालित रोग और उसकी रोकथाम। इसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है, उपदंश है। उपदंश किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा यह रोग फैलता है। ठीक है, रोम फुटकाय, खरोच, बैगनी रंग का वृत्ताकार घाव इसमें जो है दिखाई पड़ता है। उसके बाद त्वचा पर एक क्या आ जाती है, गिल्टियां पड़ जाती है, गिल्टियों में चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, रोकथाम के लिए संभोग से दूर रहे, रोगी के वस्त्रों का उपयोग न करें, रोगी के खाने पीने की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो प्रकार की दवाएं हैं, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ये लाभदायक हो सकते हैं इस रोग में। दूसरा, जिसको हमने एड्स का नाम दिया है, एड्स क्या है, एड्स ह्यूमनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस विषाणु जिसको कहते हैं, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में जिसको HIV कहते हैं। ये HIV बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी HIV का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस होता है, और ये अति घातक वायरस है। ठीक है, क्योंकि इससे कौन सा रोग हो सकता है, एड्स रोग हो सकता है। ठीक है, लक्षण बार बार हमने बता दिया कि लक्षण क्या है, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, रात में पसीना आना, चक्कर आना, सर दर्द होना, बुखार, और जो बहुत ज्यादा हानिकारक रोग हैं उन रोगों का उपचार के बाद भी ठीक है ना होना, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी। अच्छा, इसके रोकथाम की बात करें तो इससे बचने के लिए वही जो हमारा क्या है कि संभोग की स्थिति के समय, अगर संभोग करना, सेक्स करना है, तो उस समय फिलहाल तो इससे दूर रहना चाहिए। अगर इस समय करते तो निरोध का उपयोग करना चाहिए। विशेष तौर पे यही चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए माता को एड्स हुआ है तो, और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। तीसरा जो है, जनन अंग पर मत्स्य यानी HPV के द्वारा यह फैलता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है। इस बात को याद रखिएगा, किसके द्वारा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है, जिसका एकमात्र इलाज है कौन सा, लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरॉन नामक एक दवा आती है। सुजाक निसेरिया गोनोरी के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जीवाणु इसके द्वारा फैलता है। स्त्री पुरुष दोनों के मूत्र त्याग के समय जो है क्या होता है, जलन होती है, दर्द महसूस होता है, तेज धूप में घूमना नहीं चाहिए। अर्जेंटम और नाइट्रिकम ये दो प्रकार की दवाएं। ये रहा आपका बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक,
जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि ये वीडियो पूरी देखेंगे, अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद इन चीजों में जो वायरस है, जीवाणु है, विषाणु, इनके बारे में अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, इसके रोकथाम क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये आप अच्छे से पढ़ लोगे। 2 नंबर आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल मिलेंगे। आप अच्छे से मेहनत करिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।